भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज हल्द्वानी पहुंचे। यहां पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा के महा जनसंपर्क अभियान के बारे में जानकारी दी और पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को 9 साल पूरा होने पर उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि इस जनसंपर्क अभियान में भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क करेगा। वहीं इस दौरान सह प्रभारी रेखा वर्मा से जब पूछा गया कि 2000 के नोट बंद करने के फैसला सरकार द्वारा क्यों लिया गया, तो वे हंसने लगी और सवाल को टालने की कोशिश करने लगी। लेकिन मीडिया के सामने वह केवल इतना कहकर बच निकली कि यह फैसला सरकार द्वारा कुछ सोच समझ कर ही लिया गया होगा, इसका फायदा ही होगा और दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। महासंपर्क अभियान जो चल रहा है वो हमारा 30 मई से लेकर 30 जून तक चलेगा और इस बीच में हम बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करने वाले हैं। उसमें एक हमारा ये प्रेस का भी कार्यक्रम था, दूसरा सोशल मीडिया, हमारा प्रबुद्ध सम्मेलन, हमारा युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम रहेगा। इस तरह से हमने 8-9 कार्यक्रम लिए हैं और एक महारैली होगी हमारी जो हर लोकसभा में की जाएगी। आज पूरे देश में इसी तरह जैसे प्रेस यहाँ पर भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिवस पर हमारे बड़े नेता, हमारे सांसद, हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं और इसकी यूटिलिटी क्या है, उपयोग क्या है और हमने 9 सालों में क्या किया, हम ये बता रहे हैं। महंगाई की बात आ रही है, हम 3 सिलेंडर गरीबों को मुफ्त में दे रहे हैं, ये सब आपको पता है। 3 सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली जो वित्त के बारे में विश्व को पूरा संदेश देती है, सर्वे करती है देशों का, उसके बाद डिक्लेयर करती है कि किसकी क्या स्थिति है, उसने पहली बार भारत की तारीफ की है। आज तक कभी किसी ने भारत की तारीफ नहीं की है कि भारत की वित्तीय स्थिति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आपने महंगाई के बारे में पूछा है, विश्व की जो अभी सर्वे हुई है, सबसे कम महंगाई भारत में है और पेट्रोल और डीजल की कीमत सबसे कम भारत में है, क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के कारण इन सारी चीजों में एक किस्म से उछाल आया है, उसको भारत ने रोक के रखा है। ऐसी स्थिति में भी हम विश्व की 5वीं आर्थिक स्थिति बन गए हैं।